नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा नीति में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। ये बदलाव 3 दशकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, ये पॉलिसी कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का आप कह सकते हैं एक तरह से मेकओवर है। इसका मकसद है स्टूडेंट्स को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करना और सीखने के जो पुराने ढर्रे थे ना, उन्हें पूरी तरह से बदल देना। अच्छा, इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। पता है, ये 34 सालों में पहला इतना बड़ा अपडेट है। जी हाँ, आज़ाद भारत की ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो 1986 वाली पॉलिसी की जगह ले रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे ज़रूरी बदलाव की, और वो है हमारे स्कूलिंग के पूरे स्ट्रक्चर में एक बुनियादी बदलाव। अब तक जो 10+2 वाला सिस्टम चला रहा था, उसे अब एक नए 5+3+3+4 मॉडल से बदला जा रहा है। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं है। इसके पीछे सोच ये है कि 3 से 18 साल के बच्चों के लिए सीखने का एक बिना रुकावट वाला एक कंटिन्यूस रास्ता तैयार किया जाए। तो सवाल उठता है कि ये 5+3+3+4 सिस्टम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? दरअसल ये पढ़ाई के पूरे सफ़र को 4 अलग-अलग स्टेज में बांट देता है। चलिए एक-एक करके इन सभी को जरा गौर से समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है बुनियादी स्टेज, या जिसे फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये पूरे 5 साल का है। इसका पूरा फोकस बच्चों की शुरुआती देखभाल और खेल-कूद पर आधारित पढ़ाई पर है, ताकि सीखने की एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके। इसके बाद आता है प्रारंभिक यानी प्रेपरेटरी स्टेज। ये 3 साल का होता है, क्लास 3 से 5 तक। यहाँ पर खेल-खेल में चीज़ों को खोजकर और एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों के पढ़ने लिखने और गिनती की बेसिक स्किल्स को और पक्का किया जाता है। तीसरा है मिडिल स्टेज, जो क्लास 6 से 8 तक चलता है। अब यहाँ आकर स्टूडेंट्स की जान पहचान साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट से होती है। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी दिलचस्पी आखिर है किस चीज़ में। और फिर आता है आखिरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का होता है और इसमें स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चुनने में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो अपनी पसंद के विषयों में और गहराई तक जा सकते हैं। मतलब वो अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई को दिशा दे सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ स्कूल के स्ट्रक्चर को ही नहीं बदल रही, नहीं, ये तो सीखने सिखाने के पूरे तरीके में ही एक बहुत बड़ा एक फिलॉसफिकल बदलाव ला रही है। ये जो आमने सामने की तुलना है, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। हम चीज़ों को रटने वाले पुराने कल्चर से निकलकर कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जोर सिर्फ इस पर नहीं होगा कि क्या याद है, बल्कि इस पर होगा कि क्यों और कैसे पता है। इस पॉलिसी का एक सबसे बड़ा मकसद है रट्टा मार पढ़ाई को खत्म करना। और एक इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। और सच पूछिए तो आज की दुनिया में यही स्किल्स तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो जो पढ़ाने का नया तरीका है, वो 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, कॉन्सेप्ट्स को समझना। दूसरा, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट। तीसरा, एक्सपीरियंस से सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। और चौथा, क्रिटिकली सोचने की काबिलियत। ये सारे प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि पढ़ाई ज्यादा प्रैक्टिकल और दिलचस्प बन सके। एक और बहुत ही अहम बदलाव है पढ़ाई की भाषा को लेकर। पॉलिसी इस बात पे जोर देती है कि बच्चों को कम से कम क्लास 5 तक और अगर मुमकिन हो तो क्लास 8 तक उनकी अपनी मातृभाषा या लोकल भाषा में ही पढ़ाया जाए। इससे उनकी समझ बेहतर होगी। अब जब सीखने का तरीका बदल रहा है, तो जाहिर है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जांचने का, उसे मापने का तरीका भी तो बदलना ही होगा। तो अब जो पुराने जमाने के रिपोर्ट कार्ड थे, उनकी जगह लेगा 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। मतलब अब बात सिर्फ मार्क्स की नहीं होगी, नहीं, बल्कि ये स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखेगा कि उनकी सोचने समझने की स्किल्स कैसी हैं, वो इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं और प्रैक्टिकल काम में कितने अच्छे हैं। फाइनल एग्जाम्स का जो इतना ज्यादा प्रेशर होता था, अब उससे फोकस हटाया जा रहा है। इसकी जगह असेसमेंट पूरे साल लगातार चलता रहेगा। इसका मकसद साफ है, स्टूडेंट्स पर से प्रेशर कम करना और उन्हें लगातार सीखने के लिए मोटिवेट करना।
चलिए आखिर में जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस पूरे बदलाव के पीछे बड़े लक्ष्य और क्या कमिटमेंट्स हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट रखा है, एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जीडीपी के 6% तक लेकर जाना। और ये दिखाता है कि इस रिफॉर्म को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। और इसी फोकस को और पुख्ता करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये सुनने में शायद एक सिंबॉलिक स्टेप लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये एजुकेशन को दोबारा देश के एजेंडे में सबसे ऊपर लाता है। तो 5+3+3+4 के नए स्ट्रक्चर से लेकर 360 डिग्री असेसमेंट तक NEP 2020 भारतीय शिक्षा के लिए एक बहुत ही बोल्ड और नया विजन सामने रखती है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या ये नई पॉलिसी वाकई भारत के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को एक नई शक्ल दे पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।